बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? संभावना ये जताई जा रही है कि दलित, महिला, आदिवासी दक्षिण से भी कोई नाम लाया जा सकता है। नाम लेंगे किसी का आप? साउथ से मुझे लगता है के लक्ष्मण एक दावेदार हो सकते हैं। राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी है। अनुराग ठाकुर एक नाम हो सकता है। सुनील बंसल भी पर्दे के पीछे रह के रणनीति बनाने वाले नेताओं में है, पढ़ सकता है। राधा मोहन सिंह बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? राधा मोहन सिंह ठीक है, उन पे विचार किया जा सकता है। जमीनी नेता हैं। दो चार नाम ऐसे हैं जो कि संगठन के अच्छे कुशल कार्यकर्ता हैं। विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, देवेंद्र फडणवीस भी एक नाम है जिसपे आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। जायंट किलर स्मृति ईरानी। संघ की रजामंदी के बगैर या संघ की सहमति के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर अध्यक्ष पद के चुनाव में दिक्कत होगी बीजेपी को। देखिए, इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उन सारी चीजों में से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इंसान ने बनाई वो है कुर्सी। और कुर्सी का पावर बहुत ज्यादा होता है, और खास तौर से तब जब वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट की कुर्सी हो। तो यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा चाय के साथ। मनीष मासूम जी हमारे साथ मौजूद है। इनके हाथ में भी कप है, इनका ज्यादा खाली हो गया, मेरा थोड़ा कम हुआ है। इंट्रो देने में थोड़ा बिजी। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए कि ये बहुत सारे नाम जो रेस में चल रहे थे, नड्डा जी के मंत्री बनने की जो खबरें आ रही थी उस बीच कि मामा बन सकते हैं, 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं, लेकिन वो भी मंत्री बना दिए गए। धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं, लेकिन वो भी मंत्री बना दिए गए। कौन बन सकता है फिर? देखिए, दो शैलियां होंगी, दो पैमाने होंगे जिसपे परख के हमें नाम बोलने होंगे, क्योंकि नाम वैसे ही बोलने चाहिए जिसमें कोई गुंजाइश हो और जिसमें कोई संभावना दिख रही है। एक मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ कि बीजेपी को चौंकाने की इतनी आदत हो गई है। आप देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर को कौन जानता था? मध्य प्रदेश में सीएम बनाए गए यादव जी, मोहन यादव जी, उनको कौन जानता था? फिर एक और मोहन जी, आज मोहन माझी, हाँ माझी, ओडिशा के सीएम, इनको कौन जानता था? मतलब वो अपने क्षेत्र में पॉपुलर होंगे, लेकिन उस तरह से फेमस नहीं थे। और जैसा कि बीजेपी दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, जिनको पब्लिसिटी की भूख नहीं होती है, जो कि संचार माध्यमों में आके लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो निर्णायक मंडल के लोग हैं, जो अध्यक्ष चुनेंगे, उनकी नजर ऐसे लोगों पर होगी और उन्हीं में से कोई नाम आ सकता है जो सबको चौंका सकता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का आया। बिल्कुल अच्छा उदाहरण है ये। किसी ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है, वो हुआ। दूसरी बात जो रही संभावनाओं की, उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो संभावनाओं से पहले मुझे एक चीज ये बताइए कि बीजेपी की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, उसमें क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देने वाले, वो सब कुछ हो गया है, शायद प्रक्रिया बहुत जल्द वो भी पूरी हो जाए। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं पे उनका तवज्जो है, जोर है, उनको राजनीति में आगे ला। तो क्या महिला कोई हो सकती है, या फिर क्या कोई आदिवासी हो सकता है? क्योंकि आप देखिए, झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, बिहार में भी थोड़े टाइम के बाद चुनाव होने हैं, उधर भी थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है। तो क्या आदिवासी कोई हो सकता है? जी हाँ, इन्हीं संभावनाओं की बात मैं कर रहा था। एक संभावना ये जताई जा रही है कि दलित, महिला, आदिवासी, इसमें से कोई नाम भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, जो कि संगठन पार्टी को संभालेगा, जो कि अध्यक्ष होगा। वही कुर्सी वाली बात जो आप कह रहे थे, इस हिसाब से। और एक और बात बहुत दिलचस्प है गौरव जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में बेहतर किया है। अब ऐसा नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की पार्टी नहीं है। तो जो विस्तार की शुरुआत वहां पे हुई है, दक्षिण से भी कोई नाम लाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा था, तमिलनाडु में भले सीट नहीं जीत पाई है पार्टी, वोट शेयर बढ़ा है, और डीएमके और एआईएडीएमके के राज्य में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही है। तो भले यहाँ पे नतीजे नहीं आए हो पक्ष में, लेकिन विधानसभा चुनाव में वहां खाता खुल सकता है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीत सकती है, और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। केरल में सुरेश गोपी त्रिशूर से जीत के आए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे एलडीएफ यूडीएफ
लड़ते रहते हैं और उन्हीं में कभी एलडीएफ की संख्या ज्यादा, कभी यूडीएफ की। और इन दिनों यूडीएफ की भाई ठीक ठाक हवा है, बढ़िया सीटें जीती है केरल में। तेलंगाना जैसे स्टेट में 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 17 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस के बराबर नेक टू नेक एक ओवैसी जीतते हैं, हैदराबाद से वो जीते हैं। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं। कर्नाटक में ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय नाम लेंगे किसी का आप? हाँ, मैं साउथ से बता रहा हूं। कौन? साउथ से मुझे लगता है के लक्ष्मण एक दावेदार हो सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा अच्छे संगठन करता है, लेकिन उनके सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं उन पे। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और आपस में खींचतान, क्योंकि देखिए अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के बीएल संतोष, उनसे उनकी बनती नहीं है। और ये कर्नाटक इकाई में हमने देखा है, बीएल संतोष अभी संगठन महासचिव हैं और खुद येदियुरप्पा पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो शायद वहां पे भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है। एक के लक्ष्मण मुझे लगता है कि एक दावेदार दक्षिण से हो सकते हैं, जो कि तेलंगाना से आते हैं और फिलहाल वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हो सकती है संभावना कि साउथ से कोई हो जाए। हाँ जी। एक संभावना है कि कोई आदिवासी महिला या ओबीसी महिला कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक सवाल और है कि भाई इस बार चुनावों में हमने देखा है कि राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी है। अब बीजेपी के एक नेता ने राजपूतों के खिलाफ बयान दे दिया, गुजरात के नेताजी ने, पुरुषोत्तम रूपाला, और उसका असर हरियाणा राजस्थान में ज्यादा देखने को मिला। बिहार कैबिनेट से जितने मंत्री बने हैं, बिहार से जितने मंत्री बने, उसमें राजपूतों को कोई भी सीट, कोई भी मंत्रिमंडल नहीं मिला है। तो क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से बिहार के चुनाव हैं और बिहार चुनाव है, उत्तर प्रदेश में ठाकुर मतदाता ठीक ठाक स्थिति में होते हैं, तो क्या कोई राजपूत हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में भी है। भले गुजरात में संख्या अच्छी है, लेकिन शायद जिसने भी स्टेटमेंट दिया है उसको ऐसा नहीं लगा होगा कि उससे कोई फर्क पड़ता है राजपूतों की नाराजगी से। लेकिन बहुत सारे राज्यों में नाराजगी का फर्क पड़ सकता है। राधा मोहन सिंह बन सकते हैं, राधा मोहन सिंह ठीक है, उन पे विचार किया जा सकता है, जमीनी नेता हैं, बड़े मंत्री रहे, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई काम साध ले। ठीक है, तो राधा मोहन सिंह बन सकते हैं। और संगठन से देखिए 2-4 नाम ऐसे हैं जो कि संगठन के अच्छे कुशल कार्यकर्ता हैं। विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, और इन लोगों पे पार्टी समय समय पे भरोसा जताती है। इस दौरान हमने देखा विनोद तावड़े को जो जिम्मेदारी दी गई थी, बिहार में महासचिव थे पार्टी के, प्रभारी महासचिव, वहां पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। विनोद तावड़े मुंबई से आते हैं और बहुत छोटी छोटी इकाइयों में वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे छोटी कोई इकाई बनी हुई है, कोई संघ बना हुआ है, उसके वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो उनको कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो गुड बुक में भी हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गुड बुक में भी है। देवेंद्र फडणवीस भी एक नाम है जिसपे आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन और तमाम सारी दिक्कतें रही, तो वहां से अध्यक्ष देकर भारतीय जनता पार्टी इन सब मोर्चों को शांत करने की कोशिश कर सकती है। तो उनको इसलिए भी ये मिल सकता है कि उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरी पार्टी के अलायंस के साथ सरकार जब रही, तो उप मुख्यमंत्री रहना स्वीकार किया और पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं गए। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए सुनील बंसल, जिनका जिक्र आप कर, माफ कीजिएगा, किसकी बात कर रहे थे आप अभी तो देवेंद्र फडणवीस की। हाँ, देवेंद्र फडणवीस की, मतलब हाँ, उनके साथ तो हुआ कि भाई एक दफे आप सीएम रहे और उसके बाद से आपको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो ये सामान्य बात नहीं होती है, लेकिन उसको भी उन्होंने हंस के स्वीकारा। हो सकता है कि पार्टी इनाम दे। अनुराग ठाकुर हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर एक नाम हो सकता है, युवा हैं और वो भी क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित कई संघों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निभाते आए हैं। बीसीसीआई में भी थे वो ऑफिस बियरर। तो इस तरीके से देखिए कि अनुराग ठाकुर के होने से एक युवा चेहरा, 50 साल के आसपास के हैं, राजपूत वाला क्राइटेरिया पूरा होता ही है, और अनुभवी हैं, 5 बार के सांसद हैं, सधे हुए नेता भी हैं। हाँ, 5 बार के सांसद हैं और मंत्रिमंडल में थे। बहुत एग्रेसिव होते हैं वो, जब कोई आक्रमण होता है, आरोप लगता है विपक्षी दलों की तरफ से, तो तुरंत उनका रिएक्शन आता है। तो इस मोर्चे पे हमने देखा है उनको, और जो पार्टी के लोग हैं उनकी अच्छी किताब में उनका नाम है।
ठीक तो है। वो कुछ भी नाम एक मैं और सुनील जल्दी बंसल, हाँ सुनील बंसल का जिक्र किया था हाँ। आपने। सुनील बंसल भी पर्दे के पीछे रह के रणनीति बनाने वाले नेताओं में हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ यूपी में बढ़ा है ना, उनमें उनकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि जब अमित शाह वहां के प्रभारी महासचिव बनाए गए उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद से 2014 चुनाव से पहले। हाँ, उसके बाद देखिए किस तरीके से चीजें बदली वहां पे। तो सुनील बंसल जो थे वो सह प्रभारी थे, उनके साथ काम करते थे, और यूपी में जो काया पलट हुई है उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। और संगठन के हैं ही वो, विद्यार्थी परिषद की राजनीति से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस बार अगर संघ और संगठन दोनों से जुड़े व्यक्ति की तलाश की जाती है, तो उसमें सुनील बंसल खरे उतरेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से चुनाव के वक्त जेपी हाँ नड्डा जी, हाँ ने जी, एक बयान दे दिया, बिल्कुल इसीलिए। संघ की जरूरत नहीं है, तो नहीं क्या नहीं, उसको भी अब की पाटने मुझे की हम कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल इस बार तो ऐसा लगता है कि संघ की रजामंदी के बगैर या संघ की सहमति के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर अध्यक्ष पद के चुनाव में दिक्कत होगी बीजेपी को। संघ का निर्देश रहेगा, ठीक है, और उसकी जरूरत भी है फिलहाल। एक दो और नाम जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। रामविलास शर्मा हरियाणा से अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा के, हाँ, मोदी के पुराने करीबियों में नेता से, है। अरे वो लेकिन उनकी उम्र क्या उनके आड़े आ सकती है? 77 के जमाने के नेता हैं, लेकिन अब मैं इस पे कंफर्म तौर पे कुछ कह नहीं सकता कि दिल्ली में उनकी स्थिति कैसी है। पुराने नेता हैं, उनकी अनुभवी, उम्र भी आड़े आ सकती है। लेकिन अभी तो तंदुरुस्त दिखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी शंका है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनके साथ फिलहाल उनका जो भी तालमेल, समीकरण है, हाँ, तालमेल है, वो कैसा है, ये ठीक है। संदेह पैदा करता अच्छा, एक और नाम, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, और जायंट किलर स्मृति ईरानी, है। क्या उनको बनाया जा सकता है? देखते हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन ये परंपरा रही है बीजेपी की कि वो चौंका सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ये कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा, लेकिन साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार मिलेगा तो हम और बेहतर तरीके से आप तक खबरों को, एनालिसिस को पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।